गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ JBPSC। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका रिलेशन है। इसी चैप्टर में जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से ही पता चल रहा है, इक्वी मीन्स शेप, पोटेंशियल और सरफेस। ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक चार्ज है Q, ठीक है, इसके चारों ओर मान लेते हैं R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ऐसे होगी चारों तरफ। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक सरफेस एज्यूम कर लें, एक सरफेस क्या कर लें, एज्यूम कर लें। और इस सरफेस की खास बात क्या होनी चाहिए कि ये सरफेस ऐसा होना चाहिए कि इसमें किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम। जितने भी पॉइंट हम ले सके इस स्फीयर के जो हमने सरफेस एज्यूम किया है, अगर इसमें किसी भी पॉइंट पर या हर पॉइंट पर अगर पोटेंशियल सेम है तो हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे डिफाइन करेंगे? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा सरफेस, द सरफेस ड्रॉन इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड in which at every point the potential of charge becomes same। ऐसा सरफेस, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रा किया गया ऐसा सरफेस जिस सरफेस के सभी पॉइंट्स किसी भी पॉइंट पर हम मिला, अगर सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन क्या होगी? द surface drawn in any electric field, the surface drawn in any electric field at which the potential are same at every point, the surface drawn in any electric field at which the potential are same at every point means ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो तो उस सरफेस को क्या हम कहेंगे, पॉइंट। देन इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो गया? द सरफेस ड्रॉन इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड एट व्हिच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर सेम एट एवरी पॉइंट मींस ऐसा कोई इमेजिनरी सरफेस, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऐसा सरफेस इमेजिन करेंगे जिसके सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है सभी पॉइंट्स पर किसी सरफेस में तो उस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। एग्जाम में पूछा भी जाता है, गिव द एग्जांपल्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो एग्जांपल है वो क्या है, अर्थ। क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जांपल? क्या है, अर्थ। क्या है अर्थ पे कहीं पर भी आप देखिए हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, सेम है, इसलिए जो अर्थ होगी वो क्या होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर हो गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन, द सरफेस ड्रॉन इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड एट व्हिच the potential are same at every point is called equipotenशियल surface। तो ये तो हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन। इसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज इसकी याद रखिएगा। प्रॉपर्टीज के बारे में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजन पूछ लिया जैसे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी of
इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी, अभी हम लोगों ने कहा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस है जिसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी यही हो गई कि पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट becomes same, मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट या हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की पहली प्रॉपर्टी क्या है? पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट बिकम्स सेम। उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कहीं पर भी हम अगर पोटेंशियल देखें तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। और अगर पोटेंशियल सेम है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी। ए पर पोटेंशियल बी है, बी पर भी पोटेंशियल बी है, सी पर भी। तो अगर ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो ए पर पोटेंशियल कितना बी, बी पर कितना बी, तो बी माइनस बी कितना हो जाएगा? 0। ऐसे बी और सी के बीच बी पर पोटेंशियल बी है, सी पर बी है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट डी लेते हैं, यहाँ पे भी होता, सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0। इसका मतलब ये हो गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच, इक्विपोटेंशियल सरफेस के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0। पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम है और किन्हीं दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0। तो यहां पर लिख देंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, any two points of equipotential surface are G। तो पहली प्रॉपर्टी थी पोटेंशियल एवरी पॉइंट पर सेम होगा, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच, इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। अब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने से होगा क्या? मान लेते हैं एक चार्ज है Q0 और इस चार्ज Q0 को हमको पॉइंट A से B तक लाना है, पॉइंट A से B तक लाना है, और हमको पता करना है कि A से B तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पर एक पॉइंट है A और इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट 1 है, और पॉइंट A पर यहाँ पर पोटेंशियल है B और यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना है। अब एक चार्ज है Q0 जिसको क्या करना है? A से B की तरफ लाना है। तो अगर हमको निकालना हो कि इस चार्ज Q0 को A से B तक ले जाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो आपने पढ़ा है कि वर्क V = W/Q, V = W/Q। तो W का क्या होगा? V × Q। तो इसका मतलब दो पॉइंट्स के बीच जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा? तो दोनों के पॉइंट के बीच का पोटेंशियल और इनटू जिस चार्ज को आप ले जा रहे हैं, किसको ले जा रहे हैं? Q0 को ले जा रहे हैं, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? पोटेंशियल बिटवीन A एंड B और इनटू Q0। और हमने पढ़ा कि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0। तो W = V की वैल्यू क्या हो गई? A और B के बीच का पोटेंशियल कितना हो गया? 0 और इनटू Q0। तो W = क्या आ जाएगा? 0। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के किन्हीं, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना हो तो उसमें वर्क डन क्या होगा? 0। ये पूछता भी है रीजन कि why the work done becomes 0 to bring a charge from one point to another point in equipotential surface। किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी चार्ज को एक पॉइंट से दो पॉइंट तक दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन 0 होता है। क्यों? तो अगर इसका रीजन पूछा जाए क्यों 0 होता है, तो हम लोग कहेंगे कि क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0। तो जब पोटेंशियल 0 हो गया तो दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल 0 और इनटू Q0।
तो 0 को जब Q0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, द वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम one point to another in equipotential surface is 0। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट तक ले जाना है तो वहां पर ऑर्बिटल क्या होगा 0 होगा। और क्यों 0 होगा तो वहां पर आप आंसर देख के अगर पूछता है कि क्यों 0 होगा तो हम लोग वहां पर बताएंगे कि क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है और एक फार्मूला का यूज कर लेंगे W = V × Q0, तो पोटेंशियल 0 है इसलिए वर्क डन भी क्या हो जाएगा 0। ये तो हो गई तीसरी प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस केवल वही बॉडी हो सकती है या इक्विपोटेंशियल सरफेस हमके केवल उन्हीं बॉडी में दिखाई दे सकता है जो 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल। मतलब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है becomes 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो हमेशा या तो 2 डायमेंशनल बॉडी में होगा या तो 3 में। कभी भी 1 डायमेंशनल बॉडी में इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो जब भी इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा क्या होगा 2 डायमेंशनल बॉडी में या 3 डायमेंशनल। तो ये थी इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हमेशा क्या होती है फील्ड की नॉर्मल। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी नॉर्मली। सरफेस की क्या होगी नॉर्मली होगी। ये लाइन आपको याद रखना है। अगर इसी को ऐसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का। और वहां पर इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी हर पॉइंट पर क्या होगी नॉर्मली, सरफेस की क्या होगी नॉर्मली। तो यहां पर लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस। और कैसा सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है। The direction of electric field lines at any point of the surface is normal to the surface. Normal to the surface. इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी उस सरफेस की क्या होगी नॉर्मली। क्लियर हो गया? तो ये 5 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज और भी है, जैसे कह सकते हैं कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, एक ये भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोग ये 5 प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है। सेकंड क्या है पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है 0 होता है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर किसी चार्ज को ले जाना है तो वहां पर वर्क डन 0 होगा। और क्यों 0 होता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 0। दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है इसलिए वर्क डन क्या होता है 0। और फोर्थ है इक्विपोटेंशियल सरफेस केवल 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल ही हो सकता है, ये कभी भी 1 डायमेंशनल नहीं
नहीं होगा। और फिफ्थ क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो हर किसी भी पॉइंट पर हम निकालें तो जो भी सरफेस हम इमेजिन करेंगे उस सरफेस के परपेंडिकुलर या नॉर्मली मीन सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो ये था इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस और प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है और इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके आगे का टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।